हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ होंगे और घर वालों के बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब होंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर समर्पित है हमारा क्लास 24 आपनो राजस्थान यूट्यूब चैनल। तो मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा। हमने कल लोक देवियों के पार्ट 2 के बारे में बात करी थी। आज हम लोक देवियों के पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पार्ट 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और पार्ट 3 में हम कौन सा संभाग देखने की कोशिश कर रहे हैं? तो साथियों देखिए, फटाफट एक बार सभी सेशन को शेयर कर दें। सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। सुबह से राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है और राखी के त्यौहार के साथ ही आप सभी खुश भी होंगे, क्योंकि घर में बिल्कुल बहनों का आगमन हुआ होगा, जिनका विवाह हो रखा है, जो है बिल्कुल अच्छे से आप बिल्कुल मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। सारे दिन की त्यौहार मनाने के बाद अब थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को भी दिया जाए, ताकि चीज़ें और ज़्यादा सही, शानदार और ज़बरदस्त हो जाए। आज दोस्तों हम चलते हैं जयपुर की तरफ। यात्रा कहाँ की तय करते हैं? तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? लोक देवियाँ। किसकी बात कर रहे हैं? लोक देवियाँ। लोक देवियाँ की अगर हम बात करें तो आज जो हमारा कौन सा भाग रहने वाला है? पार्ट 3 की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? पार्ट 3 की हम लोक देवियों की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बड़ा मजा आ रहा है। वेरी गुड साथियों, बिल्कुल आप सभी को, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। चलिए, रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाओं की चर्चा के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप अपने त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाइए, सुनिश्चित तरीके से मनाइए, स्वस्थ और मस्त तरीके से मनाइए और चीज़ों को जोड़ लीजिए। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम देखें, हम संभाग के आधार पर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसके आधार पर? संभाग के आधार पर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले हम किस संभाग की बात कर रहे हैं? हम आज बात कर रहे हैं जयपुर संभाग की। आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम चर्चा कर रहे हैं जयपुर संभाग की। अगर जयपुर संभाग में आप मुझे कमेंट कर कर बताओ कितने जिले शामिल हैं। भैया जयपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं? जल्दी से बता दो। जयपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं? जल्दी से बताइए। अगर हम जयपुर संभाग की यहाँ पर बात करें तो जयपुर संभाग में आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं बात ही कर लेता हूं जयपुर की। किसकी बात कर लेता हूं? जयपुर की। जयपुर के बाद अगर मैं बात करूं तो जयपुर के बाद आप चले जाइए अलवर। कहां पर चले जाइए? अलवर। अलवर के बाद अगर मैं बात करूं तो अलवर के बाद आप आ जाइए दौसा पर। ठीक है, दौसा के बाद आप कहां चले जाइए? दौसा के बाद आ जाइए आप सीकर। और सीकर के बाद आप आ जाइए झुंझुनू। सीकर के बाद कहां पर आ जाइए? झुंझुनू आ जाइए। सीकर के बाद कहां पर आ जाइए दोस्तों? झुंझुनू में आ जाइए। यानी जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू की हम क्या कर रहे हैं साथियों? बात कर रहे हैं। जयपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू की हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है मेरे चांद के टुकड़ों, वो क्वेश्चन क्या है? आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी लोक देवी का संबंध कहां से है? मिलान करवाने वाला प्रश्न आपको दे दिया जाता है और वहां से क्वेश्चन को मिलान करवा लिया जाता है। तो मिलान करने वाले इस कंसेप्ट में हम आगे की चीजों को जोड़ने की कोशिश करें तो बिल्कुल भी चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चीजों को बिल्कुल जोड़ लें। ठीक है, चलिए भाई, जयपुर में कौन कौन सी लोक देवी है? जल्दी से कमेंट करो। तो जयपुर में अगर हम सबसे पहले बात करें मेरे साथियों, तो जयपुर में हम बात कर सकते हैं जमुआय माता, जो कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। पहली क्लास में मैंने बताया। उसके बाद हम बात करें शीला देवी, जो आराध्य देवी है, वो याद कर लें। उसके बाद खंगारोतों की कुलदेवी की बात कर लें। खंगारोतों की कुलदेवी कौन सी है साथियों? ज्वाला माता। कौन सी माता है? ज्वाला माता। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो कुम्हारों की देवी यानी कि शीतला माता। शीतला माता। शीतला माता के बाद हम बात करें छींक माता। और छींक माता के बाद अगर हम बात करें तो खलकनी माता। ठीक है, तो जमुआय माता, शीला माता, छींक माता, शीतला माता, ज्वाला माता, खलकनी माता। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम और छोटा करें तो थोड़ा सा चीजें हम और आसानी से लिख पाएं तो और अच्छा रहेगा। चलिए मेरे नौजवान साथियों, वेरी गुड। ठीक है, यहां पर हम लिख लें अकाल के दौरान फल फूल सब्जी उगाने वाली देवी शाकंभरी माता। और एक है आपके पास नकटी माता।
ये सभी लोक देवियां कहां पर है? ये सभी लोक देवियां आपको जयपुर जिले में देखने को मिलेंगी। क्लियर है? ये सभी लोक देवियां आपको कहां मिलेगी? जयपुर में। अलवर की अगर मैं बात करूं तो अलवर में आपको पता है एक क्वेश्चन बनता है कि अलवर जिले की लोक देवी कौन सी है, तो जिलानी माता को अलवर जिले की लोक देवी के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले देखो जिलानी माता, उसी के साथ सैन समाज की कुलदेवी नारायणी माता, और यहां पर एक है धौलागढ़ माता। कौन सी माता? धौलागढ़ माता। फिर अगर मैं बात करूं दौसा की, दौसा में 2 लोक देवियां हैं। गुरुजी कौन कौन सी? अगर दौसा की लोक देवियों की मैं बात करूं तो दौसा में एक तो है आभानेरी की चांदबावड़ी, ठीक है, तो आभानेरी माता। कौन सी? आभानेरी। उसी के साथ अगर अब दूसरी बात करूं तो पपड़ाज माता का नाम भी आपने अच्छे तरीके से सुना होगा। कौन सा? पपड़ाज माता का नाम भी आपने अच्छे से सुना होगा। तो आभानेरी में, आभानेरी नामक स्थान पर हर्षद माता का मंदिर है, और उस हर्षद माता के मंदिर के पास ही एक बावड़ी है जिसे आभानेरी की चांद बावड़ी कहा जाता है। तो दौसा में आइए, दौसा में देखिए एक तो है हर्षद माता और एक है पपड़ाज माता। आराम से देखिए, हर्षद माता और हर्षद माता के बाद क्या है? पपड़ाज माता। चलो सीकर की यात्रा तय करते हैं। गुरुजी सीकर में क्या है? सीकर में देखो एक तो सबसे प्रसिद्ध लोक देवी है जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। जीण माता कहां पर है? सीकर में है। जीण माता के अलावा और कौन सी लोक देवी है? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल इना मीना डिगा। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जल्दी से बताओ। देखो 2 चीजें याद रखिएगा, एक तो है सायर बाईसा, एक तो है सायर बाईसा, और झुंझुनू में एक लोक देवी है जिसे हम कहते हैं सकराय माता, जिसे हम क्या कहते हैं? सकराय माता। यहीं पर ही एक फेमस लोक देवी है जिसका नाम है रानी सती, जिसका सही नाम क्या है? सकराय माता, रानी सती माता। और देखिए वापस देखिए, जमवाय माता, शीला देवी, ज्वाला माता, ठीक है, शीतला माता, छीक माता, खलकनी माता, साकंबरी माता और नकटी माता आपके जयपुर में, जिलानी, नारायणी और धौलागढ़ माता आपके अलवर में, हर्षद माता और पपड़ाज माता आपके दौसा में, जीण माता और सायर बाईसा आपके सीकर में, सकराय माता और रानी सती माता आपके कहां पर है? झुंझुनू में है। और यहां पर एक चीज और देख लें, यहां पर आप लिख सकते हैं झुंझुनू में एक माता और है जिसको हम जानते हैं मनसा माता के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं मनसा माता के नाम से। तो जयपुर संभाग के वह जिले जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी चर्चा में आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल मेरे नौजवान साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, चलो ठीक है गुरुजी, यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहले एक लोक देवी की हम बात करते हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लोक देवी की अगर मैं चर्चा करूं तो एक लोक देवी की हम बात करते हैं, ठीक है, कौन सी माता? जमवाय माता। किसकी हम बात कर रहे हैं? जमवाय माता के मंदिर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि जमवाय माता का जो मंदिर है, जमवाय माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण करवाया दूल्हे राय ओब्लिक तेजकरण, दूल्हे राय ओब्लिक तेजकरण के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया।
अब ये दूल्हे राय या तेज किरण कौन है, अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? अरे टिंगरों, बनता है ना। तो देखो ये दूल्हे राय या तेज किरण कौन है, तो आमेर के कछवाहा, आमेर के कछवाहा राजवंश का आदि पुरुष ओब्लिक मूल पुरुष। आमेर के कछवाहा राजवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? जमुआए माता का जो निर्माण करवाया मंदिर का, दूल्हे राय को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, जो जमुआए माता है इनका मंदिर कहां पर है? पहली चीज तो ये याद रखिएगा, इनका मंदिर कहां पर है। तो मंदिर की अगर हम बात करें तो इनका मंदिर है, नौजवान साथियों मेरे लालाओं, जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ कहां पर है? जयपुर में है। यहां पर क्या है साथियों? इनका मुख्य मंदिर है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में क्या है? इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। इन्हें कछवाहा राजवंश की, यह कछवाहा राजवंश की क्या है? कछवाहा राजवंश की कुल देवी है। पहली क्लास में मैंने बताया था, जिस वंश में उस लोक देवी का जन्म हुआ हो और उस वंश में उस लोक देवी को पूजा जाता हो, वह उस वंश की लोक देवी कहलाती, कुल देवी कहलाती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम को क्रैक करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो ये जमुआ रामगढ़ है, इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्यों साथियों इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है? पुष्कर क्यों फेमस है? पुष्कर गुलाब के फूलों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में जो गुलाब की खेती है सर्वाधिक जमुआ रामगढ़ में, क्योंकि वहां पर वो बांध है जमुआ रामगढ़ का, वहां पर की जाती है, तो इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। तो ये कौन सी माता के बारे में हमने चर्चा कर ली है? जमुआ रामगढ़ के बारे में हमने क्या कर ली है? चर्चा कर ली है। तो जमुआए माता से किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, प्रश्न कैसे भी बने आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी, निर्माण दूल्हे राय या तेज किरण ने करवाया। यह आमेर के कछवाहा राजवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष है। मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। मिठाइयाँ सिटाइयाँ तो दबा के खा रखी होंगी ना? हाँ, मेरे को पता है, मिठाइयाँ तो तुमने दबा के खा रखी होंगी। चिंता की तो कोई बात तुम्हें होगी नहीं, और चिंता तुम्हें करनी भी नहीं है, चिंता तुम्हें करनी भी नहीं है मेरे साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। आगे अगर दूसरी लोक देवी की मैं बात करूं, गुरुजी दूसरी लोक देवी, अगर हमारे पास किसी भी राजवंश की कुलदेवी और आराध्य देवी है, उस संभाग में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसी संभाग में अगर वो दोनों मंदिर स्थित हैं तो सबसे पहले तो हम उनकी बात करेंगे, ताकि कंफ्यूजन किसी भी तरीके से क्रिएट ना हो। तो देखिए, उसके बाद एक दूसरा देखिए आप मंदिर, ये लो साहब, ये माता ने बुलाया है, तो माता ने बुला लिया भाई, माता ने बुलाया। नाम है कौन सी लोक देवी है? शीला देवी। शीला देवी का मंदिर कहां है? आप सबको पता है, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। आमेर दुर्ग में शीला देवी के मंदिर का मंदिर है। ठीक है, शीला देवी के बात करते हैं। पहली, इनके मंदिर में जो मूर्ति है, इनके मंदिर में जो मूर्ति है, यह मूर्ति
राजा मानसिंह, राजा मानसिंह प्रथम। देखो हुआ क्या, अकबर के दरबार में रहा करते थे तो इनको बंगाल अभियान पर भेजा गया। बंगाल अभियान पर भेजा गया तो पूर्वी बंगाल जो वर्तमान का बांग्लादेश कहलाता है, उस पूर्वी बंगाल में एक स्थान था जैसोर, ठीक है, वहां पाल वंश का शासन था और पाल वंश का एक शासक है राजा केदार। तो राजा केदार को पराजित किया, वहां माता की मूर्ति दिखी, साहब मानसिंह साहब मस्त हो गए कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला देवी, ल्यायो राजा मान। ठीक है, खुश हो गया साहब, मामला टकाटक सेट हो गो, छोरा टिंगर मामलो टकाटक सेट हो गो। मूर्ति जच गई, मूर्ति को वहां से उठवाया और कठ ले आया, आमेर दुर्ग का माया ले आया। कठ ले आया साथियों, आमेर दुर्गन ले आया। कौन का ले आया? आमेर दुर्गन। अब इसकी जो मूर्ति है मां शीला देवी की, राजा मानसिंह ने पराजित किया। किसको पराजित किया? पूर्वी बंगाल यानी कि जैसोर के शासक राजा केदार को। और मूर्ति कहां लेकर आए? मूर्ति लेकर आए आमेर। मूर्ति कहां लेकर आए? मूर्ति लेकर आए मेरे नौजवान साथियों, आमेर लेकर आए। ठीक है, ठीक है गुरुजी, आमेर ले आए। दूसरी चीज देखो, शीला माता का जो मंदिर है, इसमें मेला, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, हैं? वो वाला मेला नहीं। मेला भरता है मेरे नौजवान साथियों चैत्र के महीने में, शुक्ल पक्ष में षष्ठी को। चैत्र शुक्ल षष्ठी को आमेर में क्या भरता है? नवरात्रों के दौरान मेला भरता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या कहलाई? यह कछवाहा राजवंश की, कछवाहा राजवंश, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, आराध्य देवी, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी भी कौन कहलाती है? शीला देवी कहलाती है। ठीक है, इनके मंदिर की मूर्ति के बारे में दो तीन चीज देखिए। मूर्ति देखो, अब देखो एग्जामिनर आपको हर चीज लिखाए, टीचर आपको हर चीज लिखाए, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब मुझे बताओ, मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया, ठीक है, राजा केदार का संबंध किससे था? पाल वंश से। अब पाल वंश के राजा केदार को हराया तो ये मूर्ति कैसी होगी? तो देखो मूर्ति की पाल शैली में निर्मित, अब उधर पाल शैली की मूर्ति मतलब काले पत्थर की मूर्ति। तीसरा कंसेप्ट देखो, अष्ट भुजी प्रतिमा, अष्टभुजी प्रतिमा स्थित है। तो शीला देवी की मूर्ति है, याद रखिएगा, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है, मूर्ति पाल शैली में निर्मित है, काले पत्थर की मूर्ति है और अष्टभुजी प्रतिमा यह है। ठीक है, आमेर दुर्ग में स्थित है, राजा मानसिंह ने इसका मंदिर बनवाया। सारी बातें याद रखिए। इन्हीं सारी बातों के बीच में एक चीज और याद रखिए, इनका जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद को चरणामृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरणामृत। और विशेष प्रसाद के रूप में शराब दी जाती है। तो ठीक है, प्रसाद को चरणामृत कहा जाता है, याद रखिएगा। सारी बातें अच्छे शानदार धमाकेदार तरीके से जोड़ लेना और मस्त बिंदास तरीके से चीजों को कनेक्ट कर लेना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रूप से, अगर कोई दूसरी लोक देवी है तो यह आपकी दूसरी
लोक देवी है जिसे हम शीला देवी के नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम शीला देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। एक ऐसी लोक देवी जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी, जिसे महाअनामा माता, जिसे महामाई माता, जिसे सेडू माता, जिसकी मंदिर की मूर्ति खंडित है, क्योंकि जोधपुर में कागा की फाड़ियों में उस मंदिर की उस मूर्ति को फिकवा दिया गया, तो वह मूर्ति क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। कुम्हारों की देवी कहा जाता है, प्रतीक चिन्ह मिट्टी के दीपक होते हैं। सारी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए ठीक है, इसमें देखो यह है भाई हमारे शीतला माता। शीतला माता, देखो शीतला माता से बात करें तो शीतला माता की बात करें तो इन्हें सुहाग का मंदिर भी कहा जाता है। इनके मंदिर को सुहाग का मंदिर भी कहा जाता है। इनके मंदिर को कौन सा मंदिर कहा जाता है, इनके मंदिर को सुहाग का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, मंदिर कहां पर है, तो मंदिर है सील की डूंगरी, और सील की डूंगरी कहां पर है, चाकसू में, और चाकसू कहां पर है, जयपुर में। चाकसू कहां पर है, जयपुर में। आगे बढ़े, इन्हें कुम्हारों की देवी, इन्हें कुम्हारों की देवी के साथ साथ ही शिशु संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, शिशु संरक्षिका देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी, इन्हें शिशु संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। क्लियर है। यहां से अगर हम चर्चा करें तो देखिए शीतला माता का जो वाहन है वो कौन है, गदा है। शीतला माता के मंदिर में जो पुजारी होता है, उस पुजारी को कौन सी जाति का होता है, कुम्हार जाति का होता है। शीतला माता के मंदिर में प्रतीक चिन्ह क्या है, अरे जिनकी पूजा की जाती है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह तो मिट्टी की कटोरियां, जिन्हें हम दीपक के रूप में भी आप जान सकते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या कहलाती है, मिट्टी की कटोरियां कहलाती है। जोधपुर के एक शासक हुए मेरे नौजवान साथियों, जिसका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की मृत्यु चेचक रोग के कारण हो जाती है, यानी कहते हैं बड़ी माता छोटी माता। तो उससे नाराज होकर उन्होंने वहां जो जोधपुर में मंदिर था उसको उठाया और फेंक दिया मूर्ति को। ठीक है, तो वाहन गदा है। देखो वापस देखो, यहां पर अगर हम बात करें, वाहन क्या है, गधा। पुजारी कौन है, पुजारी है दोस्तों कुम्हार। प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह है मिट्टी की कटोरियां। प्रतीक चिन्ह क्या है, मिट्टी की कटोरियां। ठीक है, तो वाहन, पुजारी, प्रतीक चिन्ह। अब आता है मेला। मेले की बात करें तो इनका मेला कब भरता है, शीतलाष्टमी। देखो इनका मेला कब भरता है, इस माता का मेला शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है,
तो शीतलाष्टमी मनाई जाती है मेरे साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। उसके बाद देखिए शीतलाष्टमी के बाद इनका जो मेला है उसे बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम? बैलगाड़ियों का मेला। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आजकल तो आपके पास सब इलेक्ट्रिकल वाहन हो गए, पेट्रोल डीजल वाले वाहन हो गए। पहले गांव के लोग थे बैलगाड़ियां जोतकर शाम को ही मेले में पहुंच जाया करते थे। एक दिन पहले खाना बनाया जाता था। शीतलाष्टमी के को हम बास्योड़ा के नाम से भी जानते हैं। यानी इस दिन के बाद जो शाम का खाना होता है वो खराब होना प्रारंभ हो जाता है। इस दिन बास्योड़ा, तो शीतलाष्ट सप्तमी के दिन यानी चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन खाना बनाया जाता है। उसी को अष्टमी के दिन खाया जाता है, वहां सबको खिलाया जाता है। इधर चाकसू के क्षेत्र में जहां इसका मेला भरता है वहां पर मेले के लिए राशि भी दी जाती है। जैसे आप जो बड़ा है मामा है तो मामा क्या है मेला देखने, तो उसे मेले की खर्ची के रूप में 150 रुपये भी दिए जाते हैं, जैसी उनकी श्रद्धा है। ये एक ऐसी मान्यता है शीतला माता के मेले की। ठीक है, तो याद रखिएगा वाहन गदा है, पुजारी कुम्हार है, प्रतीक चिन्ह यानी मिट्टी की कटोरियां, मेला यानी शीतलाष्टमी जिसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है शीतला माता का मेला। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, गुरुजी यहां तक तो बिल्कुल मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कर दी है, कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की आपको कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं से कुछ भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए, यहीं पर कोशिश करता हूं। यह तो है उत्तर भारत, यह है पश्चिमी भारत, नहीं सॉरी पश्चिमी भारत। तो यहां देखिए जो उत्तर भारत है इसे यहां तो महामाई माता के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भारत में महाअनामा माता के नाम से जाना जाता है। और तीसरी देखें आप, तीसरा टाइटल है हमारे पास राजस्थान। राजस्थान में शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है और सेडल माता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी माता के नाम से भी जाना जाता है? सेडल माता के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर भारत में महामाई माता, पश्चिमी भारत में महाअनामा माता, महाअनामा, और राजस्थान में सेडल माता के तौर पर भी इसे जाना जाता है। और अगर मैंने आपको स्टोरी बताई दी है तो आपसे पूछ ले इस माता का अन्य मंदिर कहां पर है? अन्य मंदिर कहां पर, तो कमेंट करके बताओ। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कागा की पहाड़ी, और ये कागा की पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर में। कागा की पहाड़ी जोधपुर में किसका मंदिर है? शीतला माता का मंदिर है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, ये कुछ इंडेक्स, जिसे मेरी भाषा में इंडेक्स कहा जाता है, कि अगर इंडेक्स से ही प्रश्न पूछ लिया जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए। जमवाय माता, शीला देवी, ज्वाला माता, शीतला माता, छीक माता, खलकणी माता, शाकंभरी माता और नकटी माता, यह जयपुर में है। जिलानी माता, नारायणी माता, धौलागढ़ माता आपके अलवर में है। हर्षद माता और पपड़ाज माता आपके दौसा में है। जीर्ण माता और सायर बाईसा आपके सीकर में है। सकराय माता, रानी सती माता और मनसा माता आपके कहां पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? पहले देखा अपन ने जमवाय माता। जमवाय माता कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है। निर्माण दूल्हे राय या तेजकर्ण ने करवाया, जो कछवाहा राजवंश की का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाता है। इनका मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर में है, और जमवा रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
शीला देवी जो आमेर दुर्ग में स्थित है। मेला चैत्र शुक्ल षष्ठी को बरता है। कछवा राजवंश की आराध्य देवी कहलाती है। राजा मानसिंह प्रथम जब अकबर के समय जब बंगाल पूर्वी बंगाल के अभियान पर गए तो वहां पर पालवंश के शासक राजा केदार को पराजित किया और वहां से मूर्ति कहां पर ले आई, जैसोर से आमेर ले आए। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति की स्थापित कर दिया गया। तो यह पाल शैली में निर्मित मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है और अष्टभुजी प्रतिमा है। और यहाँ पर विशेष तौर से जो प्रसाद दिया जाता है जिसे चरणामृत कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा तीसरे नंबर पर शीतला माता के बारे में। इन्हें शिशु संरक्षिका देवी, कुम्हारों की देवी, इनके मंदिर को सुहाग का मंदिर, जो इनका मंदिर कहाँ पर है, सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। वाहन क्या कहलाता है, वाहन गधा, पुजारी कुम्हार, प्रतीक चिन्ह मिट्टी की कटोरियां। मेला शीतलाष्टमी को बरता है जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है और जिसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहते हैं। उत्तर भारत में महामाई माता, पश्चिम भारत में महानामा माता और राजस्थान में इसे सेडल माता या शीतला माता के रूप में जाना जाता है। और अन्य मंदिर कागा की पहाड़ी जोधपुर में है। और अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शीतला माता की नगरी पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शीतला माता की नगरी गुड़गांव हरियाणा को कहा जाता है। शीतला माता की नगरी गुड़गांव हरियाणा को कहा जाता है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो मेरे नौजवान साथियों, कैसा लगा आपको सेशन? आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी मेरे प्यारे साथियों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रक्षाबंधन मनाइए आप बड़े अच्छे तरीके से। सुरक्षित रहिए, महसूस रहिए, अपनों के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिए, महिलाओं का सम्मान करें, अपने चरित्र को इतना निखार लें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजय आपसे लेता हूं इजाजत। कैसे हैं सभी को? मिठाइयाँ, छोरों मिठाई नहीं खिलाई ना तो देखना, तुम सिलेक्शन लो, मिठाई खिलाओ। जो जयपुर में है वो मिठाई खिलाओ। संजय सर जीके के नाम से आप टेलीग्राम माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल मस्त रहें। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो वहाँ बता दीजिए, आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।